अच्छा जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करते हैं नवंबर 2007 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 3 ए लेवल्स का पास पेपर, और इसमें हम डिस्कस करेंगे ओवरहेड्स को। ठीक है, तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है न्यू स्टेट फर्नीचर लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ वुडन बेंच, single seat, 2 seat and 3 seat. These are manufactured in 2 departments. ये 3 प्रोडक्ट्स हैं वो 2 डिपार्टमेंट्स में बनते हैं, assembly and finishing. There are also 2 service departments, canteen and maintenance. यानी कि कंपनी के 4 डिपार्टमेंट्स हैं, 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। Estimated data for the year ended 31st of December 2007 is as follows। 2007 का आपको एक एस्टिमेटेड डेटा दिया हुआ है। सिंगल सीट, 2 सीट और 3 सीट बेंचेस की सेलिंग प्राइस क्या है, प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है, मटेरियल कितना लगता है, लेबर कितना लगता है, असेंबली में फिनिशिंग में कितना लेबर लगता है। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इन यूनिट्स, यानी कि कितने यूनिट्स कंपनी बनाती है। 12,000 यूनिट्स सिंगल सीट बनाती है, 10,000 यूनिट्स 2 सीट्स बनाती है, 3 सीट्स के 5,000 यूनिट्स बनाती है। एक यूनिट पे कितने मशीन आवर्स लगते हैं ये भी लिखा हुआ है। टोटल मशीन आवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 24,000, उसके बाद 30,000 और उसके बाद फिर 5,000 इंटू 4 यानी कि 20,000। ठीक है, और अगर हम टोटल कर दें, इसका भी टोटल कर दें तो 24,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 ये बन जाता है आपका 74,000 मशीन आवर्स टोटल लगते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है एस्टिमेटेड ओवरहेड्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st of December 2007 आर एज फॉलोज। 2007 के ओवरहेड्स दिए हुए हैं, असेंबली, फिनिशिंग, मेंटेनेंस, कैंटीन के, और टोटल अमाउंट दिया हुआ है। स्पेस कॉस्ट, जो जगह है उसकी कॉस्ट 55,000, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट 120,000, एलोकेटेड ओवरहेड्स, कुछ ओवरहेड्स ऐसे जो एलोकेट कर दिए हुए हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, फ्लोर एरिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। ए पार्ट देखते हैं क्या कहता है। ए पार्ट में लिखा हुआ है यूज दी टेबल बिलो, जो नीचे टेबल दिया हुआ है उसको यूज करो टू प्रिपेयर एन ओवरहेड्स एनालिसिस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2007 डिटेलिंग ओवरहेड्स फॉर द असेंबली एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट्स। Canteen costs are shared amongst all other departments on the basis of the number of employees। अगर कैंटीन की कोई कॉस्ट होगी तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेसिस पर दूसरे डिपार्टमेंट्स में उसको शामिल कर दिया जाएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट आर शेयर्ड बिटवीन दी असेंबली एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ 60% असेंबली एंड 40% मेंटेनेंस। और फिर आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है। अब मैं आप लोगों के सामने ये फॉर्मेट फिल करता हूँ। मैं पहली जो फॉर्मेट की लाइन है वो है एलोकेटेड ओवरहेड्स। ठीक है, पहली जो चीज़ है ना वो है एलोकेटेड ओवरहेड्स। एलोकेटेड ओवरहेड्स हमें सवाल में एज इट इज दिए हुए थे, बस सिर्फ वो कॉपी कर देना है हमें। तो हम देखते हैं कि सवाल में एलोकेटेड ओवरहेड्स कितने हैं। 28,100, 30,200, 9,400 और 11,000। तो हम इन अमाउंट्स को एज इट इज लिख देंगे, यानी कि हम लिख देंगे भाई 28,100 असेंबली के लिए हो गया। ठीक है, फिनिशिंग के लिए कितना हो जाएगा, फिनिशिंग के लिए होगा 30,200, मेंटेनेंस के लिए कितना हो जाएगा 9,400, कैंटीन के लिए कितना हो जाएगा 11,000। ठीक है, ये तो हमारे एलोकेटेड ओवरहेड्स हो गए। अब आती है स्पेस कॉस्ट। अच्छा, स्पेस कॉस्ट को हम असेंबली, फिनिशिंग, मेंटेनेंस और कैंटीन के बीच में कैसे बांटेंगे। स्पेस कॉस्ट इज सॉर्ट ऑफ रेंट ना, आपका एक रेंट है। तो हमने ये देखा है कि भाई किसी भी कॉमन खर्चे को, जिस तरह से यहाँ पर स्पेस कॉस्ट दी हुई है 55,000, उसको हम किसी रीजनेबल बुनियाद पर डिपार्टमेंट्स के बीच में बांटते हैं। अब यहाँ पर रीजनेबल बेसिस क्या हो सकती है। अच्छा, ये कुछ इस तरह से सवाल मुझसे जब मैंने कॉपी किया था इसमें तो थोड़ा सा ये चेंज हो गई है इसका डायरेक्शन। स्पेस कॉस्ट को बांटने के लिए हम फ्लोर एरिया के रेशो में स्पेस कॉस्ट को बांटेंगे, बिकॉज ये सबसे रीजनेबल बेसिस है। तो फ्लोर एरिया अगर हम टोटल देखें ना, 3,000 प्लस 3,800 प्लस 2,000 प्लस 2,200 यानी कि टोटल बनता है 11,000। टोटल कितना बनता है 11,000 बनता है। अब स्पेस कॉस्ट है 55,000। बांटेंगे कैसे ये देखना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम असेंबली में बांटेंगे स्पेस कॉस्ट को तो हम लिखेंगे 55,000 यानी कि स्पेस कॉस्ट का टोटल अमाउंट
डिवाइडेड बाई 11,000 यानी कि इसका जो एरिया है मल्टीप्लाइड बाई 3,000 जो कि इसने स्पेस कवर करी है, ठीक है ना। तो 55,000 डिवाइडेड बाई 11,000 मल्टीप्लाइड बाई 3,000 यानी कि 15,000 रुपये असेंबली में आ गए। इसी तरह से फिनिशिंग के लिए क्या होगा, 55,000 डिवाइडेड बाई 11,000 जो टोटल है मल्टीप्लाइड बाई 3,800। तो 55,000 डिवाइडेड बाई 11,000 मल्टीप्लाइड बाई 3,800 ये बनता है 19,000। 19,000 स्पेस कॉस्ट जो है वो फिनिशिंग में आ गया। उसके बाद 55,000 डिवाइडेड बाई 11,000 मल्टीप्लाइड बाई 2,000। तो 2,000 55,000 डिवाइडेड बाई 11,000 मल्टीप्लाइड बाई 2,000 इज 10,000। 10,000 मेंटेनेंस में आ गया। उसके बाद 55,000 डिवाइडेड बाई 11,000 मल्टीप्लाइड बाई 2,200। तो 55,000 डिवाइडेड बाई 11,000 मल्टीप्लाइड बाई 2,200 यह आ जाता है आपका 11,000। तो इस तरह से हमने अपनी स्पेस कॉस्ट को बांट दिया असेंबली, फिनिशिंग, मेंटेनेंस और कैंटीन में, ठीक है। तो हम अब अपना नीचे वाला जो कॉलम है उसको ज़रा फिल कर लेते हैं। 15,000 15,000 के बाद 19,000 19,000 के बाद 10,000 और 10,000 के बाद 11,000, ठीक है भाई। अच्छा, स्पेस कॉस्ट के बाद अगला क्या होगा भाई, स्पेस कॉस्ट के बाद है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टोटल कितनी है 120,000। अब डेप्रिसिएशन को बांटने का जो रीजनेबल तरीका है वो है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, बिकॉज जिस डिपार्टमेंट में जितनी ज़्यादा महंगी इक्विपमेंट होगी प्रॉबेबली वहाँ पर उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज ज़्यादा होगा। तो जब हम डेप्रिसिएशन की वर्किंग करते हैं हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट कितनी है 175,000 प्लस 200,000 प्लस 100,000 प्लस 125,000 यानी कि ये बनता है 600,000, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगी कि 120,000 टोटल आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट है। तो 120,000 डिवाइडेड बाई 60,000 यानी कि टोटल मल्टीप्लाइड बाई असेंबली की वैल्यू, असेंबली की इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी है 175,000। और इससे हम देख लेते हैं कि भाई असेंबली में कितना अमाउंट जाएगा 120,000 डिवाइडेड बाई 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 175,000 इज 120,000 डिवाइडेड बाई 600,000 600,000 मल्टीप्लाइड बाई 175,000 ये बनता है आपका 35,000 35,000। तो 35,000 डिप्रिसिएशन का अमाउंट इधर आ गया। इसी तरह से 120,000 डिवाइडेड बाई 600,000 मल्टीप्लाइड बाई 200,000 जो कि हमारा फिनिशिंग का खर्चा है। तो 120,000 डिवाइडेड बाई 600,000 मल्टीप्लाइड बाई 200,000 यानी कि 40,000 जो है वो फिनिशिंग में चला जाएगा। इसी तरह से मैं वर्बली अगर कर दूं 120,000 डिवाइडेड बाई 600,000 मल्टीप्लाइड बाई 100,000 यानी कि 20,000 जो है वो मेंटेनेंस में चला जाएगा। और 120,000 डिवाइडेड बाई 600,000 मल्टीप्लाइड बाई 125,000 यानी कि 25,000 जो है वो कैंटीन में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये 120,000 का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं अपने नीचे वाले कॉलम्स को जो है वो इन अमाउंट से फिल कर देता हूँ। डेप्रिसिएशन के अमाउंट्स होंगे 35,000, उसके बाद है हमारा 40, 20 और 25, 40,000, 20,000 और 25,000। आप लोगों ने ये पूरा सवाल प्रॉपरली अपने रजिस्टर्स में कॉपी करना है, आराम आराम से देख देख कर इसके सोल्यूशन को एटलीस्ट सोल्यूशन वाले एरिया को आपने बनाना है। तो हमने स्पेस कॉस्ट को भी और डिप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट को भी अपोर्शन कर दिया, एलोकेटेड ओवरहेड्स भी दिए हुए थे, ये भी हमने एज इट इज लिख दी है। अब हम जाते हैं भाई यहाँ पर, अब ये क्या बोलता है, अब इसने बोला भाई कैंटीन। अच्छा देखो कैंटीन जो है ना वो सर्विस डिपार्टमेंट है और मेंटेनेंस भी क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट है। सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को निल कर मेन जो आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स होते हैं, उसमें शामिल किया जाता है। तो पहले हम कैंटीन को निल करते हैं। कैंटीन के टोटल ओवरहेड्स हैं कितने, 11,000 प्लस 11,000 प्लस 25,000,
टोटल है 47,000। तो यहाँ हम नेगेटिव 47,000 लिखते हैं, जो ऊपर वाले अमाउंट का टोटल था वो माइनस किया, और इसको हम दूसरे डिपार्टमेंट्स में बांटेंगे। और सवाल ने मुझे कैंटीन के बारे में क्या कहा हुआ है, लिखता है कैंटीन कॉस्ट्स आर शेयर्ड अमंगस्ट ऑल अदर डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेसिस पर बांटोगे, तो अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेसिस पर बांटूंगा तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, असेंबली में 10 है, फिर फिनिशिंग में 9 है, 19, फिर 6 जो है ना वो काम करते हैं आपके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। तो 19 + 5 कितना, 19 + 6 कितना हुआ, 25। अच्छा, हमें कैंटीन डिपार्टमेंट को क्या करना है, कैंटीन डिपार्टमेंट को हमें निल करना है। अगर कैंटीन डिपार्टमेंट को निल करना है तो कैंटीन डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जो कि 5 हैं, उनको हम इग्नोर करेंगे। हम इसको इग्नोर करेंगे। हम 10 + 9 + 6 और 10 + 9 + 6 जो है वो 25 बनता है। यानी कि हम अपनी कैंटीन की कॉस्ट को जो बांटेंगे ना वो 10:9:6 के रेशियो में बांटेंगे। तो आ जाओ बांटते हैं भाई। कैंटीन की टोटल कॉस्ट 47,000 है। 47,000 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 10, 47,000 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 18,800। यहाँ आ गया 18,800, ठीक है। उसके बाद 47,000 डिवाइडेड बाई 25, 47,000 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 9, मल्टीप्लाइड बाई 9 ये बनता है 16920। तो 16920 यहां पर आ गया। और उसके बाद फिर 47,000 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 6, 47,000 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी कि 11280 का अमाउंट आ गया मेंटेनेंस में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने मेंटेनेंस को निल करेंगे, क्योंकि मेंटेनेंस भी सर्विस डिपार्टमेंट है। मेंटेनेंस के लिए इसने लिखा था मेंटेनेंस कॉस्ट्स आर शेयर्ड बिटवीन द असेंबली एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ 60% असेंबली एंड 40% फिनिशिंग। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसका मेंटेनेंस का टोटल लेते हैं, 9,400 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 11280, टोटल बनता है 50680। इसका 60% ले लेते हैं, इसका 60% बनता है 30408, 30408 चला जाएगा असेंबली में। और 50680 का 40% लेते हैं, 40% बनता है 20272, ये हम लिख लेंगे फिनिशिंग में, ठीक है। अब अगर हम टोटल कर लेते हैं सारी चीज़ों का, ये और ये दोनों तो निल हो जाएंगे, ठीक है। असेंबली होगा 28,100 प्लस 15,000 प्लस 35,000 प्लस 18800 प्लस 30408, यानी कि ये टोटल बनता है 127,308, 127,308। उसके बाद 30200 प्लस 19,000 प्लस 40,000 प्लस 16920 प्लस 20272, यानी कि 126,392 टोटल ये बन जाता है। 126,392 का टोटल ये बन जाता है, और बाकी दोनों तो निल है। तो ये हमारी एक शीट प्रिपेयर हो गई। अच्छा, पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट बी पर आते हैं। पार्ट बी बोलते हैं कैलकुलेट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस द ओवरहेड्स रिकवरी रेट फॉर। ओवरहेड्स रिकवरी रेट या ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो एक ही बात है। तो ओवरहेड्स रिकवरी रेट इसने कैलकुलेट करने को बोला है असेंबली डिपार्टमेंट का बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस और फिनिशिंग डिपार्टमेंट का बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। यानी कि असेंबली डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस का मतलब ये है कि असेंबली डिपार्टमेंट के जितने भी ओवरहेड्स हों उनको आप वेजेस से डिवाइड करोगे, और असेंबली फिनिशिंग डिपार्टमेंट का मशीन आवर्स के बेसिस का मतलब ये है कि जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स होंगे उनको आप मशीन आवर्स से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो अब ये वाली वर्किंग हम कर लेते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, पहले ये चीज़ जो है ना बड़ी आसान है, इसकी हम कुछ वर्किंग पहले कर चुके हैं, वो करते हैं। देखो, अगर मैं कंपनी में मशीन आवर्स कितने काम है ये मालूम करूं, तो मैंने यहाँ पर कुछ वर्किंग करी थी कि भाई ये टोटल मशीन आवर्स कंपनी में लगता है। 3 प्रोडक्ट्स हैं, तीनों के मशीन आवर्स का टोटल किया 74,000 मशीन आवर्स जो है वो पूरी कंपनी में काम होता है। तो मेरा जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है उसका ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए इसके जो ओवरहेड्स हैं इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 74,000 से, और जब मैं 74,000 से डिवाइड करूंगा तो 126,392 डिवाइडेड बाई 74,000
यानी कि 1.708 बनेगा, या तकरीबन 1.71 बनेगा, तकरीबन 1.71 बनेगा या 1.708 बनेगा। अच्छा, असेंबली डिपार्टमेंट की अगर बात करता हूँ तो असेंबली डिपार्टमेंट के जो टोटल ओवरहेड्स आ रहे हैं वो है 127,308, और उसने बोला था कि भाई ये डायरेक्ट वेजेस की बेसिस पर आप जो है ना वो इसकी कैलकुलेशंस करोगे। तो डायरेक्ट वेजेस की बेसिस पर अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें पहले डायरेक्ट वेजेस देखनी पड़ेगी कि डायरेक्ट वेजेस की जो अमाउंट है ना वो कितनी है। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस की अमाउंट हम कैसे देखेंगे सर? डायरेक्ट वेजेस की अमाउंट देखने के लिए वापस से हमें सवाल पर जाना पड़ेगा। सवाल पर चलते हैं हम, जो हमारा मेन ऊपर वाला पोर्शन था। देखो डायरेक्ट वेजेस कहाँ लिखी हुई है भाई? डायरेक्ट वेजेस जो असेंबली डिपार्टमेंट की हैं या डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है वो 20 पर यूनिट है, 12,000 यूनिट्स बना रहे हो। इसी तरह से 2 सीट्स के लिए 10,000 यूनिट्स बना रहे हो, और 3 सीट्स के लिए 14 और 5,000 सीट्स बना रहे हो। तो डायरेक्ट लेबर की टोटल कॉस्ट असेंबली डिपार्टमेंट में होगी वो होगी 20 इंटू 12,000 प्लस 13 इंटू 10,000 प्लस 14 इंटू 5,000। ठीक है, 20 इंटू 12,000 प्लस 13 इंटू 10,000 प्लस 14 इंटू 5,000, और ये आपका आ जाता है 440,000 का अमाउंट। ठीक है, टोटल जो अमाउंट बन रहा है वो है 440,000 का अमाउंट लेबर की कॉस्ट का। 440,000 का अमाउंट बन रहा है टोटल लेबर की कॉस्ट का, यानी कि जब हम अपना ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे तो 440,000 से डिवाइड करेंगे, और ये हमारा जो रेट आएगा वो होगा 127,308 डिवाइडेड बाई 440,000, यानी कि, और अगर परसेंटेजेस में लिखें हम इसको परसेंटेजेस में भी लिख सकते हैं, या फिर 0.29 पर 1 रुपी ऑफ लेबर कॉस्ट भी लिख सकते हैं, या परसेंटेजेस में अगर लिखें तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करके 28.93% भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह हमने अपना पार्ट बी कर लिया। पार्ट सी देखते हैं। अच्छा, एक और पार्ट क्या है भाई? अच्छा, अगला जो पार्ट है ना वो पार्ट सी है इफेक्टिवली। आप इसको इग्नोर करो। पार्ट सी में स्टेट द रीजन फॉर यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द ओवरहेड्स रिकवरी रेट इन बी। बी में जो आपने ओवरहेड से रिकवरी रेट जो है वो अलग अलग कैलकुलेट किए हैं, उसकी रीज़न क्या है? तो उसकी रीज़न पहले हमने डिस्कस करी कि कोई डिपार्टमेंट अगर लेबर इंटेंसिव होता है, तो उसका जो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट है वो लेबर के आवर्स पर या लेबर के रुपी पर कैलकुलेट होता है। कोई डिपार्टमेंट अगर मशीन इंटेंसिव होता है तो उसका ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो मशीन आवर्स पर कैलकुलेट होता है। ये थ्योरेटिकल आंसर आप एक बार रीड कर लीजिएगा, लेकिन इसकी यही रीज़न है। ठीक है ना? उसके बाद है कैलकुलेट टू 2 डेसिमल प्लेसेस द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 2 सीट बेंच। एक 2 सीट बेंच की टोटल कॉस्ट क्या होगी ये कैलकुलेट कर लो। तो ये कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। हम पार्ट डी को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? और ये सवाल का जो है वो टॉप है। उससे बोला है कि आप कॉस्ट कैलकुलेट करो, और आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है एक 2 सीट बेंच की। 2 सीट बेंच की क्या कॉस्ट होगी, यानी कि इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो भाई अगर मैं कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट करता हूँ फॉर अ 2 सीट बेंच, तो 2 सीट बेंच में एक तो डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है। डायरेक्ट मटेरियल कितना है भाई? 25 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल लगता है, एक चीज़ हो गई। डायरेक्ट लेबर लग रहा है। डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा है भाई? 13 और 4 यानी कि टोटल 17 रुपए का डायरेक्ट लेबर लग रहा है। उसके बाद ओवरहेड्स लग रहे हैं। अच्छा, ओवरहेड्स जो है वो 2 तरह के हैं, कुछ असेंबली डिपार्टमेंट में लगेंगे, कुछ फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लगेंगे। अब असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स कैसे आएंगे और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स कैसे आएंगे, ये वर्किंग जरा देखना। देखो, असेंबली डिपार्टमेंट का हमने ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट जो कैलकुलेट किया है वो है 28.93%, और बेसिस में हमने लेबर की कॉस्ट रखी थी, यानी कि जितनी भी लेबर की कॉस्ट होगी उसका 28.93% इज योर ओवरहेड्स अमाउंट। तो हम करेंगे ये कि हम अपने सवाल पर हम देखेंगे कि भाई 2 सीट बेंच बनाने के लिए असेंबली डिपार्टमेंट में लेबर की कॉस्ट कितनी लगी है? 13 रुपये लगी है। तो हम 13 का 28.93% ले लेंगे, जो कि 3.76 बनता है। ठीक है, यह हमारे असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हो गए। अच्छा सर, फिनिशिंग के लिए क्या करेंगे भाई? फिनिशिंग के लिए जो तुमने ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकाला था वो 1.71 क्या निकाला था? 1.71 पर मशीन आवर निकाला था। तो तुम ये देखोगे कि 2 सीट बेंच में कितने मशीन आवर्स लगते हैं। 2 सीट बेंच बनाने में, एक 2 सीट बेंच बनाने में
3 मशीन आवर्स लगते हैं। तो आप क्या करोगे, आप 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.71 यानी कि ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट, तो 3 इंटू 1.71 इज 5.13। इसका टोटल लेते हो अगर 3.76 प्लस 5.13 इज 8.89 और इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 8.89 प्लस 17 प्लस 25 विच इज़ 50.89। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे। आराम से इस सवाल को आप लोग जो है वो सॉल्व करो, आप इसको कॉपी करो, आप आराम से इस पूरे सवाल की सारी वर्किंग्स स्टेप बाय स्टेप देखो और फिर अगर कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। बहुत शुक्रिया।